हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करें, क्योंकि यहाँ पे जो आया हुआ है, जो सारा क्वेश्चन हम लाए हैं आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन ए प्रधानाचार्य द्वारा, ऑप्शन बी उसके साथियों द्वारा, ऑप्शन सी उसके छात्रों द्वारा, ऑप्शन डी विशेषज्ञ द्वारा। जो शिक्षकों की योग्यताओं और प्रयासों उनके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, उसके छात्रों द्वारा व्यवहारों का सही मूल्यांकन हो सकता है। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था। तो क्या स्वरूप था? तो यहाँ ऑप्शन ए बौद्धिक कौशल का विकास, ऑप्शन बी धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, ऑप्शन सी मानव मूल्यों का संप्रेषण, ऑप्शन डी व्यवसायिक शिक्षा। तो जो प्राचीन काल में जो औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था, तो वो क्या था? तो हमारा राइट आंसर हुआ धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? तो यहाँ ऑप्शन ए प्राइमरी स्कूलों के लिए, ऑप्शन बी मिडिल स्कूलों के लिए, ऑप्शन सी सेकेंडरी स्कूलों के लिए, ऑप्शन सी सेकेंडरी स्कूलों के लिए, ऑप्शन डी सभी स्कूलों के लिए। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम जो चलाया गया था वो किसके लिए था? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी स्कूलों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो यहाँ ऑप्शन ए नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, ऑप्शन बी छात्रों का योजनाबद्ध विकास, ऑप्शन सी प्रधानाचार्य के आदेशों का पालन, ऑप्शन डी सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। तो जो स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। तो यहाँ पे क्या है? तो ऑप्शन ए होना इच्छित व्यवहारों का पुनर्वलन, ऑप्शन बी नियमों का कड़ाई से पालन, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मार्गदर्शन एवं परामर्श, ऑप्शन डी स्कूलों को शोर मुक्त करना। तो जो आधुनिक अनुशासन का जो मौलिक दर्शन है वो क्या है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य मार्गदर्शन एवं परामर्श। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक के किस गुण को छात्र अधिक पसंद करते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए उसकी निष्पक्षता, ऑप्शन बी उसका रोब, ऑप्शन सी उसकी समय की पाबंदी, ऑप्शन डी उसकी अनुशासन प्रियता। जो शिक्षक के किस गुण को छात्र अधिक पसंद करता है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए उसकी निष्पक्षता पे। क्वेश्चन नंबर 7, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं क्या हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए कदापि नहीं सुनेंगे, ऑप्शन बी सदैव सुनेंगे, ऑप्शन सी सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, ऑप्शन डी तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं क्या हैं? तो हमारी निजी समस्याएं वो सदैव सुनेंगे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे दिया है अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? तो यहाँ ऑप्शन ए पुस्तकालय, ऑप्शन बी सजा हुआ ड्राइंग रूम, ऑप्शन सी टेलीविजन, ऑप्शन डी ये सभी। तो क्या उनके जो अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार क्या रहना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा का स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो यहाँ ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम में संशोधन, ऑप्शन सी छात्रों का सतत मूल्यांकन, ऑप्शन डी अध्यापकों का उच्च वेतन।
तो जो शिक्षा का स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा का स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, छात्रों का सतत मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 10, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति तो क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए विश्वास पैदा करना है, ऑप्शन बी लगाव पैदा करना है, ऑप्शन सी आस्था पैदा करना है, या ऑप्शन डी अनुराग पैदा करना है। तो जो अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति होती है तो वो क्या होती है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, अनुराग पैदा करना है। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का उपयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? तो यहाँ ऑप्शन ए उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, ऑप्शन बी उसके बारे में बच्चों को पहले से पता ना हो, ऑप्शन सी वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, ऑप्शन डी वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। तो जो कक्षा शिक्षण में जो दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात को ध्यान रखेंगे? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। क्वेश्चन नंबर 12, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो ऑप्शन ए माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन बी मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन सी गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन डी पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन ए काम में लगन, ऑप्शन बी धर्मानुराग, ऑप्शन सी श्रम का महत्व, ऑप्शन डी आत्मविश्वास। तो छात्रों में किसका जो विकास होता है वो आपकी दृष्टि से? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, आत्मविश्वास। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? तो यहाँ पे किसने कहा था ये परिभाषा? तो ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी मैकाले, ऑप्शन डी कोठारी। तो जो प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है वो किसने कहा? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 15, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है तो क्या ढंग है? तो ऑप्शन ए उनका पर्यायवाची शब्द बताना, ऑप्शन बी उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना, ऑप्शन सी उनका विलोम शब्द बताना, ऑप्शन डी ये सभी। तो जो कठिन शब्द का अर्थ होता है उसे समझाने का व्यवहारिक ढंग क्या है? तो ये इसमें से तो चारों सही है, तीनों सही है। उनका पर्यायवाची शब्द भी बताना चाहिए और उनको वाक्य प्रयोग करके भी बताना चाहिए और उनका विलोम शब्द भी बताना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा तो क्या? ऑप्शन ए सभ्य समाज का लक्षण, ऑप्शन बी विद्या, ऑप्शन सी जीवन का अंतिम लक्ष्य, ऑप्शन डी प्रकाश का स्रोत है। तो जो ऋग्वेद में कहा गया है वो क्या कहा गया है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सभ्य समाज का लक्षण। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा संस्कृत का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको ऑप्शन ए समृद्ध भी बताती है, ऑप्शन बी लोक रंजक भी बताती है, ऑप्शन डी सी आध्यात्मिक भी बनाती है, ऑप्शन डी परिभाषित भी करती है। तो जो शिक्षा संस्कृत का परिरक्षण ही नहीं करती वरन क्या करती है? ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हुआ, समृद्ध भी बनाती है। मतलब शिक्षा संस्कृत का परीक्षण ही नहीं करती बल्कि समृद्ध भी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को तो क्या करता है? तो ऑप्शन ए ज्ञान का सागर बनाना था, ऑप्शन बी अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था, ऑप्शन सी समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था, ऑप्शन डी सत्य का साक्षात्कार करना था। तो जो गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य था वो बालकों के प्रति, उसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हुआ समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। क्वेश्चन नंबर 19,
मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए करेन हार्नी, ऑप्शन बी थार्नडाइक, ऑप्शन सी फ्रोबेल, ऑप्शन डी सिगमंड फ्राइड। जो मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा के जो प्रमुख प्रवर्तक है वो कौन है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। ज़्यादा करके तो वहाँ पे परिभाषा कम करके ज़्यादातर थियरी पूछता है, वो भी थियरी किससे? वाइगॉस्की, पियाजे और कोहलबर्ग। तीन चीज़ से अगर आप तीन थियरी पढ़े हैं तो कम से कम आपका 10 नंबर तो 100% कन्फर्म है, अगर तीन थियरी अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? तो ऑप्शन ए छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, ऑप्शन बी छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, ऑप्शन सी कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, ऑप्शन डी ये सभी। तो जो शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी ये सभी, क्योंकि छात्रों का ध्यान केंद्रित भी रहता है। अगर हम अलग अलग एक्टिविटी करते रहेंगे तो छात्रों का ध्यान हमारी तरफ केंद्रित रहेगा, और छात्रों को भली प्रकार से समझ में आता है, ये भी सही है, और कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। हमारा आज का वीडियो बस यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।